नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी की सरकार के दौरान, भाजपा आरएसएस की सरकार के दौरान अब लोकतंत्र खत्म हो चुका है, संविधान खत्म हो चुका है, कानून खत्म हो चुका है और अब उसका जो एक पर्दा पड़ा हुआ था, एक लाज शर्म पड़ी हुई थी, वह भी उन्होंने उतार के फेंक दिए। अब बिल्कुल नंगे होकर के, जो कहते हैं नंग नाच करने पे बीजेपी आरएसएस नरेंद्र मोदी की सरकार लग गई है, भाजपा लग गई है। जी हां, आज यही हो रहा है और इसके खिलाफ राहुल गांधी के नेतृत्व में आज देश के 300 सांसदों ने से अधिक सांसदों ने प्रदर्शन किया और वो मार्च करना चाह रहे थे चुनाव आयोग तक, लेकिन उन्हें वहां नहीं जाने दिया गया। लाज शर्म को इस तरह उतार कर फेंक दिया है कि नेता प्रतिपक्ष तक को, चाहे राज्यसभा के हो चाहे लोकसभा के हो, उनको तक हिरासत में ले लिया जाता है या उन्हें आगे जाने से रोक दिया जाता है। अपने आप में शर्मनाक। जबकि भारत का संविधान कहता है नेता प्रतिपक्ष कहीं पर भी विजिट कर सकता है, कुछ भी जानकारी मांग सकता है, कभी भी बोल सकता है सदन में और सदन के बाहर, और सवाल कर सकता है, उस पर जवाब मांग सकता है। सरकार और संस्थाओं को उसके सवालों का जवाब देना होगा, चाहे जो भी हो। लेकिन आज ऐसा नहीं होता है। तो आज सिर्फ नफरत फैलाई जा रही है, लोकतंत्र की सरेआम हत्या नहीं, लहूलुहान कूच कूच के मारा जा रहा है, संविधान को कूच कूच के खत्म किया जा रहा है। कोई मोल नहीं रह गया है। देश के उन पुरोधाओं ने, जिन्होंने इस देश में लोकतंत्र और संविधान लाने के लिए, आजादी लाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया था, किसी के प्रति कोई सम्मान नहीं रह गया। जब हम आपसे आज बात कर रहे हैं तो हमें महात्मा गांधी याद आते हैं, 1942 वाले, जिन्होंने अगस्त क्रांति की थी। और उस अगस्त क्रांति से नारा निकला था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। क्यों? अंग्रेजी हुकूमत में और आज की हुकूमत में क्या फर्क था? कोई नहीं। वो भी इसी तरह दमन करते थे, उनके मन के मुताबिक कानून चलते थे, उनके मन के मुताबिक लोगों को पकड़ा जाता था, छोड़ा जाता था, अपनी आवाज उठाने वालों को गिरफ्तार किया जाता था, जेल में डाला जाता था, परेशान किया जाता था, हमले किए जाते थे, हिंदू मुस्लिम और तमाम तरह से करके उनमें लड़ाई लगवाने का काम किया जाता था। देश की जो पूंजी थी वो अंग्रेज अपने लिए लूटते थे, अपने लोगों के लिए लूटते थे और लूट के ले जाते थे। भारत में किसान कर्ज में समाता जाता था, लोग आत्महत्याएं करते जाते थे और इस देश को कंगाल बनाया जाता था। आज भी वही तो हो रहा है और इसकी कोई नई शुरुआत नहीं है, ये लगातार ऐसे होता रहा। अंग्रेजों ने बिल्कुल लगातार यह किया, वही आज नरेंद्र मोदी सरकार में हो रहा है। कहा जाता है अंग्रेजों की मुखबिरी आरएसएस बीजेपी के लोग किया करते थे। जो आज बीजेपी है वो उस समय आरएसएस हिंदू महासभा ही होती थी, बाद में जनसंघ कहलाई, फिर जनता पार्टी बनी और फिर भारतीय जनता पार्टी। तो अब आप समझ सकते हैं जिस तरह से इन्होंने खेल किया और फिर जनता दल के साथ मिल गए, देश को बर्बादी में ढकेला। आज भी हम वही देख रहे हैं। आप देखिए, गौतम अडानी को देश का सब कुछ सौंपा जा रहा है, जब पूरी दुनिया उसे एक आर्थिक अपराधी के तौर पर देख रही है, तब भारत की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री, भारत की संस्थाएं
जो तमाम जांच एजेंसियां हैं वो सब मिल करके अडानी की इच्छा की पूरी करती हैं। वैसे तो राहुल गांधी कहते हैं कि अडानी ही मोदी है और मोदी ही अडानी है। वही है, अडानी ने नागपुर स्थित जो आईटीपीएल कंपनी थी जो महाराष्ट्र में होती है उसे अधिग्रहित कर लिया। यह ग्रीनफील्ड सुविधा महाराष्ट्र के नागपुर के मिहान स्पेशल आर्थिक क्षेत्र एसईजेड में स्थित है। यहां 30 एकड़ में यह फैला हुआ है और इस सुविधा में 10 हैंगरों में 15 विमान रखने की भी क्षमता है। अब आप समझ सकते हैं 100% इसको गौतम अडानी ने अधिग्रहित कर लिया। यही तो सरकार करा नहीं कि अडानी का नुकसान नहीं होना चाहिए, अडानी के लिए सब होना चाहिए। उधर आप देखिए उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में ईदगाह के भीतर जो मकबरा बना हुआ था, उस मकबरे में पुलिस को सूचना थी, एसपी कह रहा है सूचना थी, उस मकबरे में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बीजेपी, हिंदू महासभा, जो हिंदू वाहिनी और तमाम जो भी इनके हिंदुत्ववादी संगठन हैं, वो सबके लोग मिल करके जाते हैं और उस मकबरे में घुस के तोड़फोड़ करते हैं और वहां भगवा झंडा लहराते हैं। कहते हैं ये मंदिर। इसके पहले आपने संभल में इसी तरह का हाल देखा। अब यहां ये बता रहे जो मंदिर हैं उन्हें संभाल नहीं पा रहे। आपको मिल जाएगा आवारा कुत्ते जाकर के वहां गंदगी फैला रहे हैं, इसी तरीके से तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन साहब नफरत फैलाने के लिए बेहद जरूरी है। तो वह काम हो रहा है उस फतेहपुर में जिसको बनाने में मुसलमान सल्तनत का बड़ी भूमिका थी। बहरहाल कोई बात नहीं, यह होता है और तमाम तरह की चीजें होती, लेकिन सरकार पुलिस सब खामोश तमाशाई बने रहते हैं। अब तमाशाई पुलिस हो, तमाशाई सरकार हो, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि संविधान नहीं, लोकतंत्र नहीं, खत्म हो चुका है। और यही वजह है कि इसका एक नजारा राज्यसभा में भी देखने को मिला, जहां राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता, नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री और वहां पर नेता सदन जेपी नड्डा उस वक्त बोलते हैं जब नेता प्रतिपक्ष अपना वक्तव्य दे रहे थे, उसी वक्तव्य के बीच में बोलते हैं और कहते हैं, पीठ को निर्देश देते हैं कि कोई भी चीज रिकॉर्ड में नहीं जाए। अब आप सोचिए, रिकॉर्ड में नहीं जाएगी वो तय कर रहे हैं और वो बोलते हैं और उसके तुरंत बाद वही बात रिपीट कर देती है पीठ। यानी लोकतंत्र खत्म। बड़ा प्रत्यक्ष है, संविधान खत्म, जो ये राइट देता है वो भी खत्म हो गया। यही नहीं, उनकी बात तो रिकॉर्ड में नहीं आती है, माइक भी बंद हो जाता है। एक बार जब वो बोल रहे होते हैं उस समय में कान में आकर के तुरंत उन्हें निर्देश बताता है आकर के वहां का जो अर्दली है, पीएन है, और तुरंत वो उस आदेश का पालन करते हैं। इस तरह की स्थिति में यदि तमाम देश के सदन हो तो आप कल्पना करिए क्या है। बिल पास हो रहे हैं बगैर सदन के ऑर्डर में आए, बिल पास किए जा रहे हैं जिस पास किए जा सकते, लेकिन साहब हो रहा है। यही तो राहुल गांधी बार बार बताने की कोशिश करते रहे और राहुल गांधी ने यही बताने की कोशिश की है ये असल में आपके हाथ से सब कुछ छीन लेने की ये साजिश है और उसी के तहत हो रहा है। राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें उनके पास थी। इतनी सीटें थी कि वो कुछ भी बदल सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। उसके पहले भी इंदिरा गांधी के समय में भी इतनी सीटें थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के भी समय में इतनी सीटें थी, लेकिन उनमें से किसी ने यह तानाशाही नहीं की
कि सदन को कब्जा कर लिया हो, विपक्ष की आवाज को दबा दिया हो, उसे बोलने ना दिया हो। लेकिन आज यह सब कुछ हो रहा है। तब हर तरह के प्रोटेस्ट होते थे और यहां तक कि हुआ था कि संसद के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में लोग गाय बछड़े और सब बैलगाड़ी लेकर के अंदर आ गए थे, नहीं रोका गया था। आज उनको निर्वाचन सदन तक नहीं जाने दिया जा रहा है। आप समझ लीजिए क्या स्थिति है। तब यह लड़ाई राहुल गांधी ने जब शुरू की तो इत्तेफाक से अगस्त का ही महीना है। अगस्त क्रांति की ही तरह से है आज की तानाशाह सरकार, लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार और संविधान की हत्या करने वाली सरकार, नफरत और हिंसा करने वाली सरकार से लड़ाई का वक्त है। तो वही लड़ाई अगस्त क्रांति अब फिर से एक बार नए सिरे से तब महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुई थी, अब राहुल गांधी के नेतृत्व में हुई। इस लड़ाई में उस लोकतंत्र को, लोकतांत्रिक अधिकारों को बचाने की लड़ाई हो रही है, जनता को उसका पूरा हक देने की लड़ाई हो रही है और आजादी का वास्तविक मतलब समझाने की लड़ाई हो रही है। वह लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं और उसी लड़ाई की कड़ी में आज संसद परिसर से 300 से अधिक सांसद, विपक्षी सांसद, जो इस देश के 60% मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो सांसद निकले निर्वाचन सदन के लिए मार्च करते हुए कि वोट चोरी बंद करो। कायर मोदी शाह का जो गैंग कर रहा है उसे कायर कहते हुए कि वोट चोरी बंद करो। प्रियंका गांधी नारे लगा रही थी, कायर मोदी शाह चोरी बंद करो, वोट चोरी बंद करो। राहुल गांधी, अखिलेश यादव या दूसरी और पार्टियों, टीएमसी हो, दूसरी पार्टियां, सबके सांसद इस मार्च में थे और जब वो निकले तो तानाशाह सरकार इतनी घबराई कि संसद के गेट के ही पास में बैरिकेडिंग लगा के सभी को रोक दिया गया। बसें ला करके गिरफ्तार किया जाता है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनके लोगों को। तमाम सांसद गिरफ्तारी दे देते। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे 86 साल के बुजुर्ग को भी बस में चढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है। जब यह होता है तो बताइए कौन सा लोकतंत्र है। हिरासत में लेने के बाद संसद मार्ग थाने में ले जाया जाता है, कुछ समय बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है, लेकिन इस तरह से करके इस देश के लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। 60% की आवाज का गला घोटा जा रहा है। वह गला घोट रहा है जो 40% भी नहीं है। अब आप सोचिए इस देश को किस तरह से नरेंद्र मोदी ने कैप्चर कर लिया है, उनके गैंग ने कैप्चर कर लिया है। उसमें सीबीआई भी है, ईडी भी है, इनकम टैक्स भी है और चुनाव आयोग भी है और सुप्रीम कोर्ट भी है। भूपेश बघेल अपने बेटे और परिवार के खिलाफ दर्ज ईडी के केस के मामले में इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं, हम केस नहीं सुनेंगे, आप जो है हाई कोर्ट जाइए। क्यों नहीं सुनेंगे? संविधान ने नियम बनाया है, आप उसको सुन करके आदेश करते, आप खुद भेज देते, रिमांड कर देते, लेकिन नहीं साहब, हम सुनेंगे ही नहीं। जस्टिस सूर्यकांत यह बात कहता है तो अब आप समझ लीजिए आप क्या उम्मीद करें। बहरहाल ऐसी स्थिति में राहुल गांधी यही कहते हैं अब चुनाव आयोग का छुपना मुश्किल है, मैं चुनाव आयोग को कुछ भी साइन करके नहीं दूंगा, उन्हीं का डेटा है, ये सिर्फ बेंगलुरु में नहीं देश भर में हुआ है, चुनाव आयोग का डेटा अब फटेगा। जब राहुल गांधी ये कहते हैं तो यूं ही नहीं कहते हैं। चुनाव आयोग बड़ा होशियार बनता है, उसने स्कैन्ड कॉपी डाल दी।
उसने कहा हम डिजिटल हटा देंगे। नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया कहा था। 10-11 साल से डिजिटल इंडिया चल रहा था, लेकिन सब डिजिटल खत्म कर देते हैं जब पारदर्शिता की बात आती। तो वोट चोर इतना डर गए कि अब स्कैन कॉपी डालेंगे जिससे आप डिजिटली उसे सर्च ना कर सके। लेकिन अल्ट न्यूज के प्रतीक सिन्हा ने उसका भी टेक्नोलॉजी से तोड़ निकाल लिया। राजीव गांधी जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे, आईटी सेक्टर को भारत में ला रहे थे, तो वो यही उम्मीद करते थे भारत के युवा कल के दिन इतने सक्षम हो कि हर चीज का तोड़ निकाल ले। तो प्रतीक सिन्हा ने वह तोड़ निकाल लिया। राहुल गांधी ने आज अगस्त क्रांति का जो बिगुल बजाया, उसका नतीजा ये हुआ अब देश में बहुत सारे लोग अपने आप इस काम में लग गए और वो डेटा भी निकाल रहे हैं, तमाम सूचनाएं भी दे रहे हैं। राहुल गांधी की वेबसाइट पे लगातार लोग रजिस्टर कर रहे हैं, मिस कॉल दे रहे हैं और सूचना दे रहे हैं। बिहार में लोग निकल निकल के आ रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं जिंदा हूं, ये मेरा वोटर आईडी है, मुझे मृत दिखा दिया गया है, मैं घर पे हूं, मेरा वोट काट दिया गया है, मैं सालों साल से मतदाता हूं, अब कहा जा रहा है नए वोटर बनो। और इसी तरीके से तमाम खेल। जब ये सारे खेल हो रहे हो तो वो सारी बातें प्रमाणित हो जाती हैं जो बात राहुल गांधी कहते हैं कि यह सरकार असल में अडानी अंबानी की सरकार है। एक, यह सरकार तानाशाही की सरकार है। दो, ये आपने देख ही लिया। और तीसरा कि यह सरकार संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, खत्म कर दिया है, देख ही रहे आप। और यह सरकार वोट चोर सरकार है, चुनाव आयोग वोट चोर है, वह भी प्रूव हो रहा है। और अब यह भी प्रूव हो रहा है कि इनके अंदर एक मानवता नहीं है। टीएमसी की 2 सांसद जो इसमें कर रही थी, पूरा रैली में, मार्च में हिस्सा ले रही थी, महुआ मोइत्रा और मिताली बाग संसद परिसर में ही गिर जाती हैं और बेहोश होने लगती हैं। तो उन्हें संभालते हैं, तब राहुल गांधी आते हैं, उन्हें सहारा लेके अपनी गाड़ी से उन्हें भेजते हैं कि जल्दी से उन्हें इलाज के लिए भेजा जाए। महुआ मोइत्रा हिरासत में लिए जाने के दौरान बस में चक्कर खाती हैं, तो राहुल गांधी और संजय राउत उन्हें सहारा देके बैठाते हैं और उसके बाद में वो उन्हें पानी देते हैं और इस तरह से करते हैं। बड़ा बेहतरीन देखने को मिला। अखिलेश यादव बैरिकेटिंग फान जाते हैं और कहते हैं जब आप रोकेंगे तो हम इसी तरह फान के आएंगे। ये सारी चीजें जिस तरह से एक होके खड़ी हुई और यह संदेश दे दिया कि जिस तरह नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार, उनके लोग फूट डालो राज करो की नीति विपक्ष के बीच करना चाह रहे थे, आज वो सब फेल हो गए। राहुल गांधी की अगस्त क्रांति ने, लोकतंत्र और संविधान की क्रांति ने आज सबको एक करके खड़ा कर दिया। राहुल गांधी की अगुवाई में, प्रियंका गांधी के नारों से कायर मोदी शाह डर गए। चुनाव आयोग कांपने लगा। उसने तुरंत जयराम रमेश को चिट्ठी भेज दी कि हम आपके 30 सांसदों के साथ मिलने को तैयार। लेकिन सरकार अब चुनाव आयोग तक भी मिलने को नहीं जाने देना चाहती। तब राहुल गांधी ने फिर से शाम को सांसदों को, जो लीडर्स हैं, फ्लोर लीडर्स हैं, तमाम विपक्षी पार्टियों के जो 60% देश की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको डिनर पर बुला लिया है और वहां आगे की रणनीति तय होगी कि कैसे इस तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकना है, वैसे ही जैसे 1942 में अगस्त क्रांति में महात्मा गांधी ने अंग्रेज सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया। लड़ाई चली थी, लड़ाई यहां भी होगी, लेकिन उखाड़ फेंका जाएगा, इसका बिगुल बच गया है।
लक्ष्य है।